वो रात बड़ी अजीब थी। आसमान पर काले बादल थे और हवा में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। रतन दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन बस इतनी लेट हो गई कि आधी रात हो चुकी थी। रतन मन ही मन बुदबुदाया। इतनी सुनसान सड़क पर ये बस आखिर इतनी देर क्यों कर रही है? अजीब लग रहा है। कंडक्टर थकी हुई आवाज में बोला, भाई साहब चिंता मत कीजिए, अभी गांव वाली रोड आने ही वाली है। आधी बस खाली थी। पुरानी खिड़कियों से हवा सिसकारियां भरते हुए अंदर आ रही थी। बस के पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी, बिल्कुल अकेली। ये कौन है? अंधेरे में इसका चेहरा ठीक से दिख भी नहीं रहा। कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, भाई साहब आपने उस औरत को पहले देखा था क्या? मुझे तो याद ही नहीं पड़ता ये कब बस में चढ़ी। नहीं, मैंने भी इसे चढ़ते हुए नहीं देखा। कहीं ये रास्ते में तो नहीं बैठ गई? वो औरत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसके पांव बस के फर्श पर घिसट रहे थे। टक टक टक। ये तो बहुत डरावना लग रहा है। कहीं ये आम औरत तो नहीं? लेकिन इसका चेहरा, ये चेहरा इतना फीका क्यों लग रहा है? जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो। वो औरत रतन की सीट के पास आकर रुक गई और बेहद धीमी आवाज में बोली, भैया ये बस कहाँ जाएगी? गांव की तरफ। क्यों पूछ रही हो? उस औरत ने हल्की मुस्कान दी। मैं भी उसी गांव की हूँ, बहुत साल पहले। ये क्या बात कर रही है? बहुत साल पहले? इस समय सीमा में कोई भी तो बस में नहीं आ सकता। या फिर मैं ही डर के आगे अपनी समझ खो बैठा हूं। तुम्हें पता है, मैं रोज इस बस में आती हूँ, लेकिन कोई मुझे पहचान नहीं पाता। क्यों? औरत की आंखों में अजीब शांति और दर्द था। रतन उसे देखता रहा। तभी पीछे से कंडक्टर फुसफुसाया, भाई साहब ये औरत बस में अक्सर दिखाई देती है। कई यात्रियों ने इसका जिक्र किया है, लेकिन जब कोई और पीछे जाकर देखता है बस खाली होती है। खाली? मतलब अब भी वहां कोई नहीं है? रतन ने पीछे देखा। सीट बिल्कुल खाली थी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर सड़क सुनसान थी। पेड़ों की छांव अजीब ढंग से हिल रही थी। ठीक है, डर मत। ये बस है। बस की आवाजें और हवाएं हैं, कुछ भी असली नहीं। तभी कंडक्टर ने फुसफुसाकर कहा, भाई साहब देखिए, उस पेड़ के पीछे कोई चल रहा था। बस की रफ्तार इतनी धीमी है कि मैं देख सकता हूं। रतन ने पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया। वो औरत रतन की बगल में बैठी थी, मुस्कुराई और बोली, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस देख रही हूं। ये अजीब है। डर लग रहा है, पर वो सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। कुछ देर तक बस में सिर्फ हवा की सरसराहट और इंजन की आवाज थी। फिर पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। कंडक्टर, वहां कुछ गिरा क्या? कंडक्टर ने सिर हिलाया, पर कुछ नहीं बोला। बस की रोशनी झिलमिलाने लगी। औरत चुपचाप रतन को देखती रही। तुम रोज यहां क्यों आती हो? औरत मुस्कुराई। कभी कभी अतीत की यादें बस में सफर करती है। लोग सोचते हैं कि बस खाली है, पर मैं हमेशा देखती हूँ। बस की रोशनी अब स्थिर हो चुकी थी। सड़क अंधेरे में डूबी थी। शायद वो बस की कहानी का हिस्सा है। कोई भूत नहीं, बस एक रहस्यमय याद। भाई साहब कई लोग इस बस में सफ़र करते हैं, कुछ यादें लेकर और कुछ छोड़कर। रात की ये यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है।
रतन ने बाहर झांका। गांव की रोशनी अब दिखाई देने लगी थी। औरत अब भी मुस्कान के साथ बैठी थी। शायद हर रात कोई ना कोई इस बस में अपने डर और रहस्य के साथ सफर करता है, और अब मैं भी उस सफर का हिस्सा हूं। लेकिन डर अब मेरे अंदर नहीं, बस मेरे सोच में रह गया। शायद ये सब सिर्फ एक कहानी थी, या फिर बस ने मुझे कुछ सिखा दिया। बस गांव पहुंच गई। रतन ने पीछे देखा। औरत की झिलमिलाती परछाई उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। गांव में पहुंचकर उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, दादा, ये सड़क इतनी सुनसान क्यों है और उस औरत को लोग हर रात क्यों देखते हैं? बूढ़ा आदमी चुप रहा, फिर बोला, बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है। सालों पहले इसी सड़क पर एक औरत का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस रात बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी और वो गिर गई। उसका शव कभी नहीं मिला। तब से उसकी आत्मा यहां भटकती है। मतलब ये वही औरत है जिसे मैं बस में देखा? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, वो हर रात उसी सड़क पर लौटती है। जो भी अकेला आता है उसकी परछाई देख सकता है। लेकिन ध्यान रखना, वो किसी को नुकसान नहीं करती, बस भटकती है अपने अतीत के दर्द और हादसे की याद के साथ। और उस रात रतन समझ गया कि कभी कभी डर सिर्फ दिखने में नहीं, महसूस करने में होता है। भटकती आत्माएं अपने सफर में रहस्य छोड़ ही जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, भटकती आत्मा की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुम भी कभी किसी भटकती आत्मा से मिले हो? हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। और याद रखना, सुनसान रास्तों पर अकेले मत जाओ, वरना कौन जाने क्या दिख जाए।